नमस्कार, खबरें दिन भर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और बिहार से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। यूपी समेत 3 राज्यों में उपचुनाव की तारीखों में बदलाव, आयोग ने बताया वोटिंग का नया डेट। बीजेपी समेत अन्य राजनीतिक दलों ने की थी मांग। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 3 नेताओं पर गिरी गाज, पार्टी ने 6 साल के लिए बाहर निकाला, अनुशासनहीनता का लगा था आरोप। यूपी कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, अब 5 के बजाय 3 साल में हो सकेगा शिक्षकों का तबादला, 27 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। झारखंड में बीजेपी की हवा टाइट, कल्पना सोरेन का हाथ पकड़कर चुनाव प्रचार में उतरे पप्पू यादव, दिखा रहे बड़ा जलवा। तरारी में बीजेपी कैंडिडेट का हाल बेहाल, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सभा में जुटे मात्र 200 लोग, फिर भी कर रहे हैं जीतने का दावा। गया में प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा सीएम बनना मेरा मकसद नहीं, बताया राजनीति में आने का मकसद। छठ पूजा को लेकर फ्लाइट्स का बढ़ा किराया, आसमान छू रहे दाम, टिकट के लिए यात्रियों में मची होड़। यूपी के बाद बिहार में भी बदले जाएंगे रेलवे स्टेशन के नाम, अब इस नाम से जाना जाएगा सुल्तानगंज, जल्द होगी बड़ी घोषणा। शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, पैक्स चुनाव में ड्यूटी को लेकर आया नया ऑर्डर, सभी जिलाधिकारियों के पास पहुंचा 24 पेज का दिशा निर्देश। बिहार में जल्द पड़ेगी स्वेटर वाली ठंड, किशनगंज, अररिया और सुपौल में बारिश, पटना आईएमडी ने दी ताजा जानकारी। अब खबरें विस्तार में। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के बीच देश के 13 राज्यों की कुल 48 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीते 15 अक्टूबर को भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के साथ साथ राज्यों में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने यूपी समेत 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया। इन राज्यों में पहले 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी, लेकिन बीजेपी समेत अन्य राजनीतिक दलों की मांग के बाद आयोग ने वोटिंग की तारीखों में फेरबदल किया है। अब 3 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, केरल और पंजाब में 13 की बजाय 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। बता दें कि त्योहारों की वजह से यूपी समेत इन 3 राज्यों में उपचुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। झारखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने पार्टी के 3 नेताओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। झारखंड कांग्रेस के 3 नेताओं को अगले 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बता दें कि तीनों पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। दरअसल झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी बढ़ गई है। विभिन्न दलों के नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के बीच कांग्रेस ने झारखंड के 3 नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो के निर्देश पर देवेंद्र सिंह बिट्टू, भुवनेश्वर उरांव और इसराफिल अंसारी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर निर्णय लिया गया। शिक्षक का 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा की जगह सिर्फ 3 साल बाद ही स्थानांतरण करवा सकेंगे। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में पशु चिकित्सा के क्षेत्र में पैरावेट के लिए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के लिए भी नीति को मंजूरी मिल गई है। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का जलवा झारखंड में देखने को मिल रहा है। झारखंड में विधानसभा का चुनाव है और वे वहां कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ उनका हाथ पकड़कर प्रचार करते नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव ने इस चुनावी प्रचार का वीडियो अपने एक्स हैंडल से सोमवार को यानी कि 4 नवंबर को पोस्ट किया है। वीडियो के साथ ही कल्पना मुर्मू सोरेन की खूब तारीफ भी की है। उन्होंने अपने बयान से बीजेपी की भी हवा टाइट कर दी। वीडियो शेयर करते हुए पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा कि झारखंड में कांग्रेस जेएमएम की लहर है। इसका श्रेय आदरणीय राहुल गांधी जी और झारखंडी स्वाभिमान के नायक भाई हेमंत सोरेन जी को जाता है, पर एक झारखंडी बेटी ने बीजेपी का होश उड़ा दिया है। उनका नाम बहन कल्पना सोरेन मुर्मू है। उनका तेवर, जज्बा, जोश, विनम्रता और ओजस्वी भाषण लाजवाब है। बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन 4 सीटों में से 2 पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। वहां बीजेपी की क्या हालत है, इसकी तस्वीर अब सामने आई है।
दरअसल भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कैंडिडेट विशाल प्रशांत के प्रचार के लिए गए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की जनसभा में करीब 200 लोग बड़ी मुश्किल से जुटे। इसके बावजूद भारी वोटों से जीत का दावा किया जा रहा है। बता दें कि तरारी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने बाहुबली पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाया। यह सीट भाकपा माले के विधायक सुदामा प्रसाद के सांसद बन जाने के बाद खाली हुई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार बिहार में सक्रिय हैं। राज्य में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी वो लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इसी बीच सोमवार को प्रशांत किशोर ने गया के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में एक जनसंवाद के दौरान कहा कि कुछ लोग यह मानते हैं कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनने के लिए अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा सपना सीएम बनने का है ही नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए हैं, लेकिन आप हमें नहीं जानते। मैं इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुआ हूँ। मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने शरीर को नहीं खपा रहा हूँ। मेरा सपना है कि अपने जीवन काल में 10 वर्ष के अंदर ऐसा बिहार बने जहाँ हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र से लोग रोजगार के लिए यहाँ आए। तब हम मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ है। छठ पूजा को लेकर 7वें आसमान पर हवाई जहाज का किराया बढ़ा है। बिहार जाना दुबई और मलेशिया जाने से भी महंगा हो गया। छठ पूजा में देश भर से बिहार जाने वाली फ्लाइट्स के टिकट के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। बता दें कि अहमदाबाद, दिल्ली, बैंगलोर समेत कई शहरों से बिहार की ओर आने वाली फ्लाइट्स के किराए में जबरदस्त उछाल आया है। दिल्ली मुंबई से पटना का फ्लाइट का किराया 12,000 से 19,000 रुपए तक पहुंच गया, जबकि दिल्ली से दुबई, मलेशिया का हवाई किराया 11 से 16,000 रुपए है। अहमदाबाद, दिल्ली, बैंगलोर एवं अन्य शहरों से पटना पहुंच रहे यात्रियों का कहना है कि पहले हवाई जहाज का किराया पटना आने का 7 से 8,000 रुपए लगता था। अब हम लोग 15 से 20,000 रुपए देकर टिकट ले रहे हैं। केंद्र की सत्ता में एनडीए के काबिज होने के बाद देश भर के कुछ रेलवे स्टेशन के नाम बदलने का सिलसिला शुरू हुआ। यूपी में अब तक कई स्टेशनों के नाम बदले जा चुके हैं। ये वह स्टेशन है जिनके मुस्लिम नाम हैं। यूपी के बाद अब बिहार में भी ऐसे रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की तैयारी चल रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया। इसके बाद इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया। यूपी के बाद बिहार में भी मुस्लिम शासकों के नाम वाले रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की चर्चा लंबे समय से हो रही है। बिहार की सियासत में बख्तियारपुर स्टेशन का नाम बदलने की चर्चा लंबे दिनों से हो रही थी कि इसी बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा ऐलान कर दिया। सम्राट चौधरी ने खुले मन से ऐलान किया है कि आने वाले समय में सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल जाएगा। राज्य में 26 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच 5 चरणों में पैक्स चुनाव होने हैं। इसकी मुकम्मल तैयारियों को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की ओर से रविवार को सभी जिला अधिकारियों सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को 24 पन्नों में दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके मुताबिक शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव को लेकर हर जिले में अभी से तमाम तैयारियां सुनिश्चित करनी है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्य में लगे शिक्षकों को पैक्स चुनाव में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा, लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसा करने पर कोई रोक भी नहीं होगी। बिहार में सर्दी धीरे धीरे दस्तक दे रही है, लेकिन इस बार ठंड देर से आएगी। पछुआ हवा के कारण तापमान गिर रहा है, जिससे सुबह और शाम ठंडक महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 4 नवंबर से ठंड बढ़ेगी और 15 नवंबर तक हल्की ठंड पड़ेगी। इसके बाद ही पूरी तरह से सर्दी का असर दिखेगा। हालांकि अभी न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री से अधिक है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें गिरावट आ सकती है। दिन में तापमान में अधिक बदलाव की उम्मीद नहीं है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया, वहीं अधिकतम तापमान 33 डिग्री के ऊपर पाया गया। बता दें कि किशनगंज, अररिया और सुपौल में बारिश की संभावना भी है, लेकिन बाकी जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।